Students, good morning to everyone. Today, you all like my teaching. I want to discuss you and teach you different pattern. Today is second pattern of word. आज का वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं शब्द का दूसरा पैटर्न। और परीक्षा में कैसे कैसे पूछता है अब मैं बताऊंगा। ध्यान दें, कल का क्लास में यानी गत वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जरूरी है, राम जाता है तो सीता जाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, डिफरेंस हो गया। एक वचन है राम जाता है, बहुवचन लड़के जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है, ये डिफरेंस हो गया। आगे विलोम शब्द है, किसी ने कहा कि आकाश तो पाताल हो गया उसका, किसी ने कहा आश्चर्य तो आश्चर्य का उल्टा सीख लीजिए, शोक है शोक का सीख लीजिए, पूरब है उसका सीख लीजिए। इसका नाम है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। आप लोग कल पढ़ लिए थे। अगला है हम लोग का कारक। कारक में कर्ता के ने किन से लेकर के संबोधन हेहु अरे तक होता है। और फिर हेहु पढ़े थे आप लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे कोई कह देता है जो कुछ नहीं जानता हो उसका क्या होगा? जिसको कुछ मालूम नहीं, अज्ञ। अज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञानी हो गया। अच्छा, तो अब ऐसे इन सभी शब्दों में कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है। बदल रहा है ना, सब बदल रहा है। अब मैं वैसा शब्द देने जा रहा हूं जिसमें कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। अब देखिए, उसका नाम है अव्यय। अव्यय। आप जरा बताएंगे अव्यय का मकसद क्या है? अव्यय बना है दो पार्ट में, एक है और दूसरा है व्यय। अ का मकसद है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च से मेरा मकसद है बदलाव, परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन, बदलाव और परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे शब्द जो किसी न किसी प्रकार से उसमें बदलाव न आवे उसी का नाम है अव्यय। आप देखें, यहां बदल रहा है, यहां बदल रहा है, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन इसमें कुछ बदलने का चांस बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब जब हम लोग इसको जान जाए, थोड़ा सा हम तुलना कर रहे हैं, हल्का तुलना देख लीजिए। बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, इसमें बदलाव आ रहा है। अब देख कैसे बदलाव आ रहा है। अब बच्चा का हो जाएगा बच्चे, बच्चे पढ़ते हैं, इसमें बदल दिए हम। अब बच्चा का बच्चे कर दिए, ये चला गया एक वचन से बहुवचन हो गया। कोई कहता है बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, फिर कोई कहता है बालिका पढ़ती है, बालिका पढ़ती है। आप समझिए, ठीक समझ लीजिए बढ़िया से। बच्चे पढ़ते हैं में बच्चा का बच्चे हो गया। बच्चा कौन वचन था? एक था। बच्चे क्या हो गया? वचन हो गया। तो ये बदला कि नहीं बदला? बदलना ना। इसका देखिए आ रहा है, ये एक वचन यहां आ गया, ये आते आते यहां बच्चे हो गया, बदल गया ना। अब हम और उदाहरण देना चाहते हैं। जो बालक शब्द है और देखिए पुल्लिंग है, इसको पुल्लिंग ला दिया गया, तो बालक पढ़ता है। फिर हमारा मकसद है कहना कि अब है बालिका पढ़ती है, तो बालिका पढ़ती है तो कौन लिंग हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यानी हमारा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हम बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम जान रहे हैं कि बदल क्यों रहे हैं।
हम जब शब्द की पूरी दुनिया में जाएंगे तो कुछ वैसे भी शब्द हैं जो बदलेंगे और कुछ वैसे भी जो शब्द हैं बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आप जो परिचारी की परीक्षा में जाएं, बिहार पुलिस में जाएं या किसी परीक्षा में जाएं, शब्द की दुनिया में कुछ वैसे भी शब्द हैं जो बदलते हैं और कुछ वैसे भी शब्द हैं जो बदलते बिल्कुल नहीं है। अब आइए आगे बदल सीखेंगे कि नहीं कैसे बदलते हैं। तो आपके आज के क्लास में रहेगा वैसे शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे जो बदलता नहीं है, नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, वो ज्यों के त्यों रहेगा। इसी का नाम है, अब सीख लीजिए, अव्यय। अव्यय बना है दो पार्ट में, एक है अ और दूसरा है व्यय। आप बताएंगे जरा सा, अ मैंने क्या होता है? अरे वाह भाई, क्या बात क्या बात। अ मतलब होता है भाई मेरे नहीं। अब व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना, बदलना। खर्च का मतलब होता है बदलाव। एक और लिख सकते हैं परिवर्तन, परिवर्तन। अब हम लोग स्पेशल केवल पढ़ेंगे अव्यय पर, अब उसे पढ़ लिए हैं। तो वैसे शब्द जिसमें लिंग के अनुसार हम न बदल सके, वैसे शब्द जिसमें वचन के अनुसार बदलाव न हो, वैसे शब्द जिसमें अनेक शब्द के बदले एक शब्द का इस्तेमाल न हो, वैसे शब्द जिसमें जिसका उल्टा भी न हो। तो ये देखिए हो गया, कारक का है तो इस पर किसी का प्रभाव पड़ता नहीं है। मुख्य रूप से लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात तय हो गया। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि अव्यय को कैसे, किसको हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। अब अव्यय को बांटा गया है चार भाग में। इसका जो पहला भाग है क्रिया विशेषण है। अव्यय को बांटा, इसको पूरा को साफ कर दिया। अव्यय को कई भाग में बांटा गया है? चार भाग में। आप फिर बताएंगे अव्यय का मकसद क्या होता है? न हो। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अव्यय का मतलब क्या होता है? बदलना। अ प्लस व्यय बराबर अव्यय। और हमारा बन रहा है अव्यय। अब इस अव्यय को हम लोग बांटेंगे चार भाग में। पहला का नाम है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और जो है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चार भाग है तो चार भाग में एक भाग आज हम लोग पढ़ेंगे, यह क्रिया विशेषण। आइए, क्रिया विशेषण। विशेषण, अब क्रिया विशेषण को हम लोग अब बांटेंगे चार भाग में और जितने शब्द इसमें आएंगे देखिएगा वो बदलने वाला कभी नहीं रहेगा। तो इसका पहला है स्थानवाचक। ये देखिएगा, पहला हम लोगों का हो गया स्थानवाचक। बोलिएगा आप जरा सा, ये क्या हो गया? दूसरा को, फिर आपका हो गया तीसरा, हो गया फिर आपका चौथा हो जाएगा। तो पहला का नाम है स्थानवाचक, दूसरा का नाम है कालवाचक। कालवाचक, हाँ बड़े वाह भाई वाह, समय पर डिपेंड करता है। समयवाचक भी कह सकते हैं, उसको टाइम से मतलब है। तीसरा हम लोग का हो गया परिणामवाचक। परिणाम का मतलब रिजल्ट, परिणामवाचक। और चौथा हम लोग का हो गया रीतिवाचक। रीतिवाचक। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि आज का जो टॉपिक है कल के टॉपिक से बिल्कुल भिन्न है। अव्यय वह अभिकारी शब्द है जिस पर किसी भी प्रकार से लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा, एकदम पत्थर है भाई, नहीं बदलेगा। टस से नहीं होने वाला है। आगे कैसे नहीं होगा देखिए। अब और हम चले हम स्थानवाचक में, हम तुलना भी करेंगे। स्थानवाचक में है, इसमें हो जाएगा, कोई कहता है यहां, देखिएगा यहां, वहां,
कहां, जहां, हो देखिएगा कब, और उसके बाद जो है जब। अब मेरा बताएंगे, आपको यहां दिया गया है 2, 4, 6 शब्द दिया गया है। देखिए परिचारी की वैकेंसी में केवल माइंड मेकअप करना है कि कौन क्या, आप डेली सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब कह रहा है कि आपका नाम क्या हुआ, इरफान अली मान लिया जाए। इरफान अली यहां पढ़ता है। अब जब बताएंगे यहां से क्या मतलब है, कोचिंग में, स्कूल में, संस्था में, टेबल में बैठा हुआ है, शहर में स्थान मतलब है। तो ये है वह यहां पढ़ता है, मैं यहां पढ़ाता हूं, किसका का है, सो करता है ना। राधा वहां जाती है, मतलब इस क्लास में है राधा, उस क्लास में जा रही है, स्थान मतलब है। तीसरा में क्या है, कहां, भाई तुम कहां जा रहे हो, पता ना ससराम जाएगा, दिल्ली जाएगा, पटना जाएगा, यूपी जाएगा, कहां का मतलब क्या हुआ, आसान शो करता है। तीसरा है जहां, वह जहां कहीं भी जाता है उसको आदर मिलता है। जहां मैंने कहा आज चला जाएगा दिल्ली में, वहां भी रिगार्ड मिलेगा, पटना में गया वहां भी रिगार्ड मिलेगा, कहा जाएगा। भाई देखिए ना, वह व्यक्ति जहां जहां जाता है कहां कहां उसको इज्जत मिलता है ना। एक और हम थोड़ा हम जानना चाहेंगे। अच्छा अब कह रहा है, अब इतना हम लोग जान गए, अब फिर आपको कोई कहता है कि दाएं, फिर कोई कहता है बाएं, फिर कोई कहता है जिधर, कोई कहता है उधर। इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बढ़िया से। आप जाते होंगे रोड पर तो ट्रैफिक वाला क्या बोलता है, दाएं चलिए, बाएं चलिए। तो दाएं का मतलब क्या होता है, किसको शो करता है, स्थान को। आपके कोई अजनबी आदमी आ जाता है, बोलते हैं भाई साहब हमको उधर जाना है, यार नाम बोलो किधर जाना है, हमको जाना है बोरिंग रोड जाना है। तो क्या कहेगा, भाई साहब देखो बोरिंग रोड उधर है, उधर है, जिधर तुम जा रहे हो उधर है बोरिंग रोड है। तो जो इधर है जिधर है ये क्या है, स्थान सूचक स्थान कह रहा है। कोई कहता है को भाई साहब आप कहाँ जाना है, आपको आप क्या पूछ रहे हैं, अब हमको स्टेशन जाना है भाई, अरे भाई बाएं में चले जाओ। तो बाएं किसको शो कर रहा है, स्टेशन रोड को शो करता है। हमको जाना है, जब मान लीजिए सचिवालय जाना है, क्या कहेगा, ए भाई देख रहे ना आपके आपके दाएं से चले जाइएगा, फिर बाएं जाइएगा, आपको मिल जाएगा सचिवालय मिल जाएगा। इट मीन्स सारे जो चीजें हैं, जितने वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको क्या शो करते हैं, स्थान को। तो इंग्लिश जान लीजिए, इसको कहते हैं प्लेस। यहां का होता है हियर, वहां का होता है देयर। अब कह रहा है कि कहां, कहां का होता है वेयर। जितने अंग्रेजी में शब्द हैं, लेफ्ट है, राइट है, इसके बाद जो है हियर है, देयर है, एनीवेयर है, ये ऑल आर अंडर प्लेस। किसका अधीन में आता है, चलिए हो गया। एक हम उदाहरण देके समझा आपको रहे हैं। श्यामा, श्यामा कहां रहती है, देखिएगा श्यामा या श्यामा के बदले में हम लिख दें बालिका, ध्यान दीजिएगा बालिका कहां रहती है। तो बालिका शब्द में कै गो आ गया, 1 2 3 4 आ गया। तो बालिका को 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम बालिका को बदल सकते हैं, हाँ बालिका को हम बदल सकते हैं। हमारा अगर मन हो गया तो इसको हम बालक लिख देंगे, बालक। देखिए कैसे बदलता है वाक्य, ये बदल रहा है बालक। कहां रहती है, कहां बदलेगा, नहीं बदलेगा। फिर यहां हम कहां कहीं लिखेंगे, हम कहां ही होगा, कहां। अब फिर अब यहां बालक,
रहता है हो जाएगा, रहता है लिख दिए ना। बालक कहाँ रहता है लिख दिए, तो बालक तो बालिका का बालक हो गया, और रहती है तो रहता है हो गया, लेकिन कहाँ जो है जीव का त्यों, तस्से मस नहीं होगा। जरा आप बताइएगा, क्या आप सीखे इसको? अब बताइए कि किसके आधार बदल गया? लिंग के आधार बदला है। इसमें लिंग है, देखिए ऊपर आया था ना लिंग के बारे में ना, ये लिंग से बदल गया, और ये क्रिया के आधार पर ये बदल गया। जब बालक था बालिका था तो रहती है हो गया, और जब बालक है तो क्या कह दिया? रहता है हो गया। आई है था, हमारा मकसद है कम इसको थे कर दे, नहीं कर सकते हैं। बालिका कहाँ रहती थी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और बालक कहाँ रहेगा भी लिख सकते हैं, इसको हम रहेगा भी लिख सकते हैं, रहेगा लिख दिए। आप मेरा बताइए, अब चलो समझिए बढ़िया से कि बालिका बदल गया, रहता है रहती है बदल गया, है बदल गया, था थे बदल गया, लेकिन कहां बदला नहीं। अब इसी के बीच में हम ला दें वहां, बात बराबर हो गया। बालिका वहां रहती है, बालिका कहां वहां रहते, बालक वहां रहता है। फिर हमारा इच्छा हुआ कि दाएं, तो बालक दाएं जाता है, बालिका दाएं जाती है। तो इसका मतलब कि जो स्थानवाचक जितने शब्द हैं वे किसी भी प्रकार से बदलने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम लोग सोच लें कि स्थानवाचक से मतलब है कि कहीं भी कोई स्थान के बारे में शो कर रहा है। सेकेंड हमारा स्टेप है काल। काल का इंग्लिश क्या होता है जी? टाइम, 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 टाइम समय होता है, समय होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। अब इसमें आज, कल, फिर होता है परसों, इसमें परसों ना, आज काल परसों, अभी प्रतिदिन, अभी, फिर हो गया प्रतिदिन। ध्यान दीजिएगा, ये आपके कालवाचक में 1 2 3 4 5 शब्द हो गए। तो कैसे नहीं बदलेगा, कैसे वह बदलेगा, आपको हम फिर उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं आज पढ़ता हूं, देखिएगा कौन आज पढ़ता है? मैं आज किसको सो, आज मैंने क्या होता है? आज टुडे, टुडे, आज का मतलब होता है टुडे, टू डी ए वाई, टुडे, आज को शो करता है। हमारा मकसद यहां है कि हम मैं को वह कर दें, कर सकते हैं, बदल गया वह, लेकिन वह जीव का वह पढ़ता है, पढ़ता है, वो आज पढ़ता है, नहीं बदलता ही नहीं है। हम यहां लिख दें वंदना, लड़की है ना, तो वंदना, वंदना लिख देंगे, यहां का लिखेंगे हम पढ़ती कर देंगे। लेकिन ये वाला जो है, ये आपका जो काल है नहीं बदल रहा है। आज जो शब्द है बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। मन बना लीजिए कि कर्ता बदल सकता है, क्रिया ही बदल सकती है, आपका रीतिवाद ये बोलते हैं संज्ञा बदल सकता है, विशेषण बदल सकता है, आपका लिंग अनुसार बदल सकता है। लेकिन भाई मेरे, किसी भी हालत में जो कालवाची जो वर्ड्स हैं, जो अव्यय हैं, ये कहीं बदलने वाले बिल्कुल नहीं। अब जो उदाहरण और दे दीजिए, वह कल आएगा। जैसे रहीम, रहीम कल पढ़ेगा या आएगा, रहीम कल मान ली पढ़ेगा, लिख दिए रहीम कल पढ़ेगा। अब रहीम कल पढ़ेगा तो रहीम के बदले में हमारा मन है कि हम इसको इरफान लिख दे। इरफान कल पढ़ेगा, आज नहीं पढ़ेगा, यानी कल पढ़ने वाला है।
तो इसके लिए इरफान भी बदल गया। फिर लिखेंगे इरफान कल नहीं पढ़ेगा, नहीं लिख सकते हैं। आपके पढ़ेगा के बदले में अब इरफान को, हाँ हम इरफान को हटा दिए। अच्छा, मतलब है शाहिदा, शाहिदा नाम लड़की का नाम है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, शाहिदा कल पढ़ेगी। तो धड़ा बदल, क्या बदल रहा है, क्रिया बदल रही है और यहाँ काल बदल रहा है। तो काल के शहीदा कल पढ़ेगी, तो आपको शहीदा के लिए यही बदल गया, ये बदल गया। लेकिन जो काल है ये आपका जीव का जीव रह गया। एक उदाहरण दे दें, ठीक है। और ये प्रतिदिन, ये हो गया प्रतिदिन, ये प्रतिदिन आपका हो गया, प्रतिदिन हो गया। जो प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या होता है, डेली, DAILY, डेली मतलब प्रतिदिन। अब यहां हम देख ले, यहां हम क्या लगा सकते हैं। हमारा विचार है कि छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, हो गया। अब छात्र पढ़ते हैं, अब हम इसको बदलना चाहते हैं। अब हम इसको छात्राएं भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको बच्चे भी लिख सकते हैं। बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। हम इसको कर देंगे बच्चियां, बच्चियां, तो यहां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पढ़ती हैं। आपने इस दो पैटर्न में आपने यही सीखा होगा कि धड़ल्ले से बदल रहा है, धड़ा 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 धड़ा, संज्ञा बदल गया, सर्वनाम भी बदल जाता है, सब बदल रहा है। किसके अनुसार, काल के अनुसार और लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, ये सब बदल रहा है। लेकिन जो बीच का जो कल है, जो आज है, जो प्रतिदिन है, और बदलता नहीं है। अब जरा फिर से बताइए आप, अव्यय क्या शो करता है, अ माने नहीं, अव्यय माने बदलना, खर्च होना, विकार होना, तो ये विकार इसमें आता नहीं है। इस वैसे शब्द जिस पर लिंग का प्रभाव न पड़े, एक लाइन, वैसे शब्द जिस पर काल का प्रभाव न पड़े, उसे हम कहेंगे अव्यय। उदाहरण के तौर पर शहीदा कल पढ़ेगी, शहीदा के बदले में हम इरफान लगा दिए, इरफान कल, अब यहां पढ़ेगा हो जाएगा। ले, ये बदल गया, ये बदल गया, ये कल बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो अब है बच्चियां प्रतिदिन पढ़ती है। हमारा मन है बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, या बालिकाएं प्रतिदिन खेलती, लिख दिए हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इन वाक्यों में यही शो करता है कि अव्यय वह विकारी शब्द है जो कभी भी किसी भी प्रकार से बदलने वाला नहीं है। आगे अब जरा आप मन बना लीजिए कि थोड़ा थोड़ा उदाहरण लें परिणाम के बारे में, कि परिणाम सूचक क्या शब्द है। हम लोग अपने जिंदगी में रोज हजारों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों का उदाहरण करते हैं, लेकिन हम उसी में जानेगा कि हम उसमें से ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन हम उसको अपने प्रयोग में लाते नहीं है कि हमारा कौन क्या है। उसको डिवाइड करना होगा, कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, और किस काल में है। अब जरा देख के चलिए, हम कोई कहेंगे इसमें होता है बहुत, बहुत, कम, कम, हाँ लीजिए, अब ज्यादा, ठीक होगा, है थोड़ा, है ना। फिर कहता है कि बार बार, मान लिया बार बार, हो गया। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जरा इसी पर हम लोग जरा बात करेंगे कि कैसे इसको हम दमदार बनाएं। अब परिणाम का मतलब होता है कितना, इतना 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 इतना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार करना पड़े, कितने हो सकता है, कितने हो सकता है। तो हम कहेंगे यहां कि लड़के, लड़के, अब क्या कर सकते हैं, बहुत
शोरगुल करते हैं बहुत। हाँ, शोरगुल करते हैं। तो ये हो गया हमारा बीच में हो गया, ये हमारा अलग हो गया। अब देखिएगा, पूरा समझिए बढ़िया से, एकदम आसान, बिल्कुल आसान है। तो लड़के बहुत शोरगुल करते हैं, इसमें लड़के क्या हो गया, संज्ञा हो गया, है ना। तो संज्ञा है यानी करता है, तो कर्ता के आधार पर शोरगुल करते हैं। यहां हम लड़की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शोरगुल करती है हो जाएगा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है हमारा मन। अगला उदाहरण हम दे सकते हैं, वह बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, मान लीजिए वो बहुत खाता है। तो जो बहुत शब्द है, अब क्या है, बहुत शब्द क्या है, बदलेगा नहीं। कहीं हम लोग का हो गया अव्यय हो गया, ये खाना हो गया क्रिया, और वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। फिर कोई कहता है कि भाई थोड़ा सा मेरी सहायता कर दो, मेरी से थोड़ा सा सहायता कर दो, थोड़ा शब्द क्या है, अव्यय हो गया, लिमिटेड नहीं है। हाँ हाँ, चलिए हो गया ये बात। अब जब हम चलेंगे रीतिवाचक में चलेंगे, रीतिवाचक इसमें कह रहा है कि इसमें होता है इसलिए, इस, हाँ हाँ चलिए रीतिवाचक लिखना है, चलो भाई बहुत बढ़िया आप कहते हैं। इसमें है इसलिए, है ना। फिर कोई कहता है कि जी को छोड़िए, हाँ कोई कहता है हाँ। फिर अब देखिए इतने से उदाहरण दिए गए हैं, अवश्य है, इसलिए है, अवश्य है, जी है, 1 2 3 4, आप 4 उदाहरण दे दिए। एक और भी दे सकते हैं, बहुत सा चीज है, आश्चर्य भी हो सकता है। देखिए अब कैसे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, इसलिए उसके पिताजी उसे पैसे नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, वह मैंने कोई व्यक्ति, वह स्कूल नहीं गया, इसलिए उसके पिताजी उसे पैसे नहीं देंगे। इसमें आप जरा बताइए, इसमें कई लाइन हो गया, अक्षर हो गया, इसमें कहां है अव्यय? अरे वाह, क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर। इसलिए क्या है, अव्यय है, बदलेगा नहीं। अब इसी पर को उदाहरण दे रहे हैं, वह रोता है इसलिए कि उसने कलम खो दी। ध्यान दीजिएगा, वह रोता है, रोता क्यों है, उसने कलम को खो दी। तो फिर यहां घुमा फिरा करके इसलिए आ ही गया, आ गया इसलिए ना। अब जरा बताएंगे आप लोग कि इसलिए जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यह क्या शो करता है, नहीं बदलेगा, जहां कहीं रहेगा, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, कर्ता कुछ भी हो, क्रिया कुछ भी हो, कारक कुछ भी हो, लेकिन ये बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। एक और उदाहरण दे दिया जाए, हाँ एक उदाहरण आप ले लीजिए, क्या आप, कोई कहता है कि क्या आप पढ़ेंगे, क्या आप पढ़ेंगे, तो क्या कहेगा, हाँ मैं पढ़ूंगा। जवाब दिया ना। कोई कहता है कि क्या आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन किया, आपका आंसर क्या होगा, हाँ मैं पढ़ूंगा। कोई कहता है कि क्या शिक्षक, हाँ क्या शिक्षिका, क्या शिक्षिका आएंगी,
तो बोलेंगे कि हाँ, हाँ हाँ वे आएंगी। मान लीजिए दिमाग करती, देखिए जब लिखना जरूरी नहीं है, इसमें हटा लीजिए। क्या आप पढ़ेंगे? तो हाँ मैं पढ़ूंगा। क्या शिक्षिका आज आएंगी? हाँ आज शिक्षिका आएंगी। आप जरा बताइएगा कि शिक्षिका यहाँ बदल गया, यहाँ आप बदल गया, यहाँ पढ़ेंगे बदल गया, यहाँ पढ़ूंगा बदल गया, ये बदल गया, लेकिन जो है आपका जो हाँ शब्द है क्या बदला? क्या अच्छा आपको लग रहा है? समझ रहे, दिमाग में बात उठ रहा है? चलिए अब हम लोग को सिखाएंगे कि एक ही शब्द में कैसे कैसे वाक्य को परीक्षा में आएगा टिक करने के लिए, तब आप समझ, दिमाग में आपको बात आ जाएगी। तो अव्यय का मकसद है, अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसका कभी भी किसी प्रकार के लिंग से, किसी प्रकार के वचन से उसमें कोई बदलाव न हो। अ का मतलब होता है नहीं, अव्यय का मतलब होता है खर्च होना, बदलना, इसी का नाम है अव्यय। बहुत से वैसे शब्द हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन वैसे भी शब्द हैं जो कहीं बदलते नहीं हैं। अब चलिए अब एक हम उदाहरण दे रहे हैं, वाक्य दे रहे हैं, और फिर टिक मारिएगा कि वह क्या सही है क्या गलत है। अब चलिए कह रहा है कि वह लड़का प्रतिदिन खेलता है। अब तो रह गया है क ख, अब जो है ग और हो जाएगा अपना घ हो जाएगा। ये चार ऑप्शन दिया गया। वह लड़का प्रतिदिन खेलता है। अब आपको हम यहां कर देंगे अव्यय। अब आपको इसमें से 1 2 3 4 शब्द है, इसमें से वैसा शब्द को भरिए जो यहाँ पर सेट कर जाए। यहाँ हम देंगे संज्ञा, यहाँ पर हम देंगे सर्वनाम, संज्ञा देंगे, यहाँ संज्ञा देंगे, यहाँ सर्वनाम देंगे, और यहाँ हम क्रिया देंगे। आप जरा बताइएगा कि कहां पर क्या क्या हम भरेंगे। अरे वाह, इसमें से जो अव्यय है प्रतिदिन हो जाएगा। कहां पर प्रतिदिन है? यहां पर है। इसको हम ला करके डाल देंगे, यहां पर हो जाएगा प्रतिदिन। हो गया। अब चलिए ये क्रिया हो गया, तो हम क्रिया खोजें, खेलना क्रिया हो गया, क्रिया हो जाएगा खेलता है, हो गया खेलता है, हो गया। अब जरा बताएंगे सर्वनाम कहाँ है? अरे वाह, थैंक यू। वह जो शब्द है वह बिल्कुल सर्वनाम है। अब संज्ञा बच गया तो लड़का हो गया, संज्ञा हो गया। ये आपको बात समझ आ गई? तो मैं डिस्कस करूं और लोगों से भी। आप जरा बताइएगा, आप परीक्षा में ठीक है बैठे हैं, बड़ी खुशी है, आप मन बना के आए हैं कि भाई हमको आज परिचारी की वैकेंसी निकाल लेनी है। तो आप जब बैठेंगे तो घर से मेकअप माइंड करके आए हैं, हिंदी के पूरे ऑल अराउंड टॉपिक्स को आप स्वतः भी घर पे पढ़ लिए हैं, अपने शिक्षक से भी पढ़ लिए हैं, और जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर जान रहेगा, जान ताकत रहेगी, और आप सभी आंसर का जवाब आप बिल्कुल क्वेश्चन का दे देंगे। आप नहीं पढ़ के आएंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा क्रिया है, कौन सा अव्यय है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा संज्ञा है, यही आपका मेन पॉइंट रहेगा। परीक्षा में सही पूछेगा कि भाई टिक मारो, ये अव्यय कौन सा है, कौन सा क्या है। अभी को और हम शब्द देने जा रहे हैं, देखिएगा अभी और हम शब्द देने जा रहे हैं। आप तैयार रहिए, यदि आप सीख गए हैं तो हमको आप जवाब दीजिए। पहला हमारा सवाल था ये, आप दूसरा सवाल रहेगा कि हम लोग कहां जाते हैं। आप बताइएगा 1 2 3 3 रहेगा, इसमें से हमको चुनना है अव्यय। आप बताइए कहां चुनेंगे अव्यय, कहां है अव्यय, कौन सी शोध है कहां। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू। अव्यय जो है कहां शब्द, कहां जो शब्द है वह बिल्कुल अव्यय है। और दूसरा में चुनिए, दूसरा में को चुनना होगा कि
हाँ, जाता क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जाता हमारा क्रिया हो जाएगा और हम लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब हम एक ऐसा शब्द देने जा रहे हैं कि आप सभी शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे। जिस छात्र ने शब्द पर कमांड किया, यानी शब्द को पूरा पूरा समझ लिया, वह आपको कोई इसको रोक नहीं सकता है। याद कीजिएगा। तो शब्द की पहचान दिया है आपके सिलेबस में, शब्द का पहचान करना, यानी शब्द को शुद्ध लिखना। तो जब तक से आप शुद्ध तब लिखिएगा शुद्ध, जब तक कि आपका बहुत बढ़िया पकड़ हो जाए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, कौन कौन क्या क्या है। अब तो हम 2-3 उदाहरण और मैं दे रहा हूं, दे रहे हैं। अब फिर नीचे लिखना होगा कौन कौन आप सही लगा रहे हैं, देखिएगा। तो छात्र आप सावधान हो जाइए कि कैसे आप अव्यय को पहचानेंगे। वाक्य में कौन सा क्या क्या वाक्य है। पहले हम वाक्य दे रहे हैं। आज छात्र गण अपने विद्यालय में से घर जाते हैं। इतना शब्द हो गया। हम अगला बता रहे हैं। हम तुम कब घर जाओगे? वे दोनों जहां तहां दौड़ते हैं। याद कीजिए। इसके बाद फिर हो गया, हम लोग कहां रहेंगे। ये देखिए, हम ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 एक 5 और दे रहे हैं। श्यामा कब घर जाएगी। अब हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को। अब हमारे जो पढ़ाई आपको हमको वो रिजल्ट दीजिए। हम इतना पढ़ाई, इतना मिनट, क्या आप लोग हमारे पढ़ाई से अगर आंसर दे देंगे तो हम खुश। आंसर नहीं देंगे, इट मीन्स या तो आप में कमी है या तो हम में कमी है। जब हम भी में कमी मान लेंगे, हम अपने कोई मान लेंगे। चलो भाई ठीक है। अब बताएंगे इसमें से तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है कि संज्ञा है कि विशेषण है? अरे वाह भाई वाह। जो तुम क्या है? सर्वनाम है। तुम शब्द सर्वनाम है। कब क्या है? वाह, थैंक यू। अव्यय है, अव्यय। घर क्या है? नाउन है, संज्ञा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाओ क्या है? क्रिया है। यही है पकड़ ये हिंदी में शब्दों पर। जितना भी वाक्य लिखा, एक वाक्य में 1 2 3 4 5, अगर 5 शब्द हैं तो पांचों शब्द का नाम आपको जानना होगा कि कौन किसका नाम क्या है। वही परीक्षा में आ जाएगा। आप बोलेंगे वे दोनों जहां तहां दौड़ते हैं। आप बोलेंगे जहां तहां क्या है? वाह भाई वाह। जहां तहां अव्यय है। दौड़ना क्या है? क्रिया हो जाएगा। अब बोलिए वे दोनों क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। अब आप बताएंगे वे नहीं, हम लोग कहां रहेंगे। इसमें हम इधर से आ रहे हैं। रहेंगे क्या है? क्रिया हो जाएगा। चलो भाई, हम लोग रहेंगे, क्रिया हो गया। आप बोलेंगे हम लोग कहां हो गया? ये सर्वनाम हो गया। कहां क्या हो गया? हम लोग फिर घुमा के अव्यय के बारे में आगे अव्यय हो जाएगा। आप बोलिए श्यामा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हो गया। कब क्या है? अव्यय हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। घर क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगा। जाएगा क्या हो गया? क्रिया हो जाएगा। चलिए आप जरा बताइएगा, दिल खोल के बोलिए, क्या आप आज अव्यय को कौन करा दें? हाँ चलिए, छूट गया, थैंक यू। अब बोलिएगा आप लोग, आज शब्द क्या है? अरे आप तो पूरा आंसर दे रहे हैं जी।
इसे तो आप समझ रहे हैं। आज जो है बिल्कुल अव्यय है, छात्र का क्या है, संज्ञा है, अपने क्या है, अच्छा ठीक है, विद्यालय क्या है, संज्ञा है ना। और में से क्या है, ये आपका कारक हो गया, कारक हो गया, कारक हो गया, कारक हो गया। घर क्या है, संज्ञा है। जाना क्या है, तो क्रिया है। अपना जो है ये आपको ये होगा आपका सर्वनामिक जो है ये विशेषण हो जाएगा। आज याद कीजिए, सर्वनाम होते हुए विशेषण, किसे विशेषण हो जाएगा, ये आगे में संज्ञा है। तो शॉर्ट में बात करूं कि छात्र बोलते हैं कि सर हमको नौकरी नहीं मिली, मैं बड़ा परेशान हूं, उदास हूं। भाई पढ़ेंगे तब तो मिलेगी। आप 4 घंटे 6 घंटे घर पढ़िए, मंथन कीजिए, और हो सके तो आप कोचिंग में भी आते हैं तो घर से पढ़ के आइए, थोड़ा सा घर से पढ़ के आइए। हम यहाँ बिल्कुल आपको रटा देंगे, घर पढ़ने की जरूरत कम ही पड़ेगी। तो आज के क्लास में आप सब जरा बताइएगा कि आपको अभी तक लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, और आज जो है अव्यय, इसके बारे में आप जानकारी कुछ किए, अपने मन में बात सब घट गया। अब देखिए आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम, अभी आप लोगों को हम इसमें 50-100 सवाल देंगे। जब जवाब दे दीजिएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ठीक है छात्रों, यदि आपको समझ में बात आ रही है, अच्छा अगर लगे तो दूसरी छात्र को भी लाभ दीजिए, उसे डिस्कस कीजिए कि देखो भाई मैं समझ गया अव्यय क्या कहलाता है। अपने दोस्तों के बीच ग्रुप बनाइए, और जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उस पर फिर डिस्कस कीजिए। तो कहा गया हिंदी में कि जो जो खर्चे होते हैं, खर्च करने से धन क्या होता है, घटता है, अज्ञान में होता है। सरस्वती के भंडार में तो बड़ी पूरा बात, जो जो खर्चे होते हैं अभी ने खर्चे घट जात। अब घटाइए मत, आप यहां जाइए तो कम से कम अपने दोस्तों के बीच ये रखिए, देखो भाई मैंने आज अव्यय को पढ़ लिया है, आप भी पढ़ो, आप भी सीखो। तो आज का क्लास को ड्रॉप किया जाए, बंद किया जाए। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि इस पर कम से कम 150 सवाल हो जाए। तो ठीक है छात्रों, जय हिंद, जय भारत।